अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इल्म सैदला में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक हब व अखरास यानी कि पिल्स और टैबलेट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम पिल्स के बारे में पढ़ते हैं। पिल्स क्या होती है, कैसे बनाई जाती है। पिल्स को यूनानी में हब कहा जाता है, इसका जो उर्दू नाम है हब कहते हैं इसको। और हब पहले हाथ से बनाई जाती थी, लेकिन अभी हाथ से भी बनाई जाती है और इसके लिए मशीनें भी मौजूद हैं, मशीन के ज़रिए भी बनाई जाती है। ये गोल होती है। तो चलिए हब के बारे में जान लेते हैं। हब क्या है? हब एक मारूफ जामिद मुरक्कब है जिसका इस्तेमाल कसरत से किया जाता है। यानी कि एक मारूफ यानी कि बहुत मशहूर ये जामिद मुरक्कब है, यानी कि सॉलिड फॉर्म है कंपाउंड की, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कसरत से किया जाता है। और तिब्बी किताबों में हब का तस्करा कसरत से मिलता है। और जो हमारी तिब की किताबें हैं उनमें जब अगर हम इसका तस्करा देखें तो खुर्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तस्करा हब का मिलता है, क्योंकि हब का बनाना आसान था। इसके लिए किसी मशीन की ज़रूरत नहीं थी, किसी टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो पुराने ज़माने में हब ज़्यादा बनाई जाती थी और किताबों में, तिब्बी किताबों में हब का तस्करा बहुत ज़्यादा मिलता है हमें। ये एक ऐसा मुरक्कब है जो गोल या बेज़वी शक्ल का होता है। ये गोल हो सकता है, गोल यानी स्फेरिकल राउंड होता है, या फिर बेज़वी अंडे की शक्ल का भी हो सकता है। और मुख्तलिफ़ औज़ान का होता है, यानी कि ये कोई इसका वज़न फिक्स नहीं होता, मुख्तलिफ़ वज़न की हब बनाई जा सकती है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा अद्विया को बारीक सफ़ूफ़ करके किसी रक़ीक़ में शामिल करके गूँधा जाता है। यानी हब सिर्फ एक दवा के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है, किसी सिंगल ड्रग की भी हब बनाई जा सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि कई दवाओं का हम सफ़ूफ़ बना रहे हैं और फिर उन सफ़ूफ़ से कोई इसमें रक़ीक़ शामिल करके, कोई लिक्विड शामिल करके हम उसको गूँध रहे हैं। इसमें आटे की तरह गूँधा जाता है इसके सफ़ूफ़ को पानी में मिलाकर, और फिर इससे हम मुतय्यन मकदार की, यानी जितनी मकदार की हमें ज़रूरत है उसके बराबर गुंदा हुआ मादा लेकर उसमें उसको हम गोल कर लेते हैं और उसके हब की शक्ल देते हैं। इसका इस्तेमाल ज़माने क़दीम से चला आ रहा है, यानी जो हब का इस्तेमाल है वो कोई नया नहीं है, बल्कि ये बहुत क़दीम ज़माने से हब का इस्तेमाल चला आ रहा है। ये एक ऐसी डोसेज फॉर्म है जिसका निगलना आसान होता है। हब का फ़ायदा बाकी जैसे जवारिश, माजून या सफ़ूफ़ वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर इसका ये बेनिफिट है हब का कि इसको मरीज़ को अगर हम दें तो इसका निगलना आसान होता है, मरीज़ आसानी से इसको स्वैलो कर पाता है। और मकदार ख़ुराक को फ़िक्स करना आसान होता है, यानी कि जैसे हम मरीज़ को कोई जवारिश माजून है, हम उससे कहें 5 ग्राम सुबह शाम आपको लेना है, 1 चम्मच हम उसे आइडिया बता दें तो उसका चम्मच छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। वो चम्मच स्पून फुल भी ले सकता है और थोड़ा एम्प्टी भी ले सकता है। तो उसमें जो मकदार ख़ुराक होती है उसमें काफ़ी वेरिएशन आ जाता है। लेकिन जब हम किसी को हब देते हैं, हम इसे टैबलेट बताएंगे तो आपको ये 2 गोली सुबह शाम लेनी है ये हब, तो इसमें एक जो मकदार ख़ुराक होती है वो उसकी फ़िक्स हो जाती है, इसमें वेरिएशन नहीं होता है। ये इसकी खूबी होती है। तो चलिए इसके बनाने का तरीक़ा जानते हैं। हब के बनाने का क्या तरीक़ा है? तो हब के बनाने में कई प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। इसका जो पहला प्रोसेस होता है वो ये है कि हब की लुब्दी बनाई जाती है। पहला है इसका लुब्दी बनाना। जिन दवाओं से हब तैयार करना होता है पहले उनको अलहदा सफ़ूफ़ कर लेते हैं, यानी कि हमें जिन भी दवाओं से हब बनाना है उनका हम एक साथ सफ़ूफ़ नहीं करेंगे, बल्कि हर दवा का अलग अलग सफ़ूफ़ कर लेते हैं और फिर सफ़ूफ़ करके उनको किसी सेम साइज़ की छलनी से उसको छान लेते हैं ताकि सेम नंबर का सफ़ूफ़ हमें हासिल हो सके। फिर उन सफ़ूफ़ को आपस में मिला देते हैं और फिर किसी बड़े बर्तन में डालकर उसमें पानी शामिल करते हैं। पानी या फिर किसी दवा का उसारा एक्सट्रैक्ट भी हम इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी और सारा शामिल करके हम उसे अच्छी तरह से गूँध लेते हैं। जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए पहले आटा गूँधते हैं, इसी तरह से हब बनाने के लिए पहले आटा गूँधा जाता है, जिसको लुब्दी बनाना कहते हैं। इस मकसद के लिए मशीनें भी दस्तयाब हैं। पानी या दवाओं का उसारा इनके दरमियान एक बाइंडर का काम करता है। ये जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जो दवा का उसारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी कि ये जो दवा के पार्टिकल हैं ये उनको बाइंड कर रहा है ताकि उनको एक मखसूस शक्ल दी जा सके, एक उनका स्पेसिफिक शक्ल उनकी दी जा सके।
अगर पानी से अच्छी तरह बाइंडिंग ना हो तो इस मकसद के लिए इसमें ख़ास बाइंडर भी शामिल किए जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिर्फ सफ़ूफ़ के अंदर हम पानी शामिल कर दें तो उसमें इतनी सफिशेंट बाइंडिंग हो जाती है कि हमें किसी एडिशनल बाइंडिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दवा के कुछ अज्जा में समाग अरबी वगैरह इस तरह की गूंद वगैरह कुछ चीज़ें शामिल हैं जो नेचुरल बाइंडिंग एजेंट का काम करती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें एडिशनल कोई बाइंडिंग एजेंट शामिल करना पड़ता है, तब उसकी लुब्दी बनाते हैं हम। लुब्दी का क़वाम ऐसा होना चाहिए कि अगर इसको कोई मख़सूस शक्ल दी जाए तो ये उस शक्ल में बरक़रार रह सके। यानी इसका क़वाम कैसा होना चाहिए कि उसका क़वाम बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, कि मॉडरेट उसका क़वाम हो। अगर इसके क़वाम को हम कोई ख़ास शक्ल देना चाह रहे हैं तो अपनी शक्ल में वो बरक़रार रह सके, ऐसा क़वाम होना चाहिए लुब्दी का। लुब्दी ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए, इतनी सख्त भी नहीं होनी चाहिए कि हम लुब्दी का हमने गोली तो बना ली, इसकी हब बना ली, लेकिन वो मैदे में पहुंच गई, लेकिन मैदे में पहुंचने के बाद भी उसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें इतनी सख्ती और इतनी नरमी उसके दरमियान में होना चाहिए। उसमें ये खूबी होनी चाहिए कि वो मैदे में पहुँच डिसइंटीग्रेट हो सके, ताकि वो अपना एक्शन वहाँ पर दिखा सके। सेकंड जो लुब्दी बनाने का तरीका होता है, लुब्दी बनाने के तरीके में जो सेकंड स्टेप है हमारा, पहले तो हमने लुब्दी बना ली इसकी सफ़ूफ़ से, अब हम बना रहे हैं लुब्दी की तक़सीम। लुब्दी को किस तरह से हम तक़सीम करेंगे। जब मुनासिब कंसिस्टेंसी की लुब्दी तैयार हो जाए तो लुब्दी की तक़सीम बराबर हिस्सों में और फिर इस तक़सीम की मज़ीद तक़सीम इस हजम की जो एक हब बनाने के लिए काफ़ी हो। इस मकसद के लिए मजमूई लुब्दी को बराबर हिस्सों में तक़सीम कर देते हैं। जैसे हमने एक मुनासिब कंसिस्टेंसी की अपनी लुब्दी तैयार कर ली है, जैसे हम रोटी बनाने के लिए पेड़े बनाते हैं अलग अलग करके उसको, इसी तरह से हम बराबर इसको 10-20 हिस्सों में, जितने हमें टैबलेट का साइज़ चाहिए उसके हिसाब से हम उसको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। जैसे अगर 1 किलो हमारे पास लुब्दी है तो हम इसको उसके वज़न के 10 या 20 हिस्सों में तक़सीम कर लेते हैं और फिर हर हिस्से को हम रोल कर लेते हैं। उसे रोल करके लंबा लंबा हम बना लेंगे, इस तरह की सिलेंड्रिकल उसको शक्ल दे देंगे, एक बत्ती बना लेते हैं। फिर एक मखसूस तरह की प्लेट का इस्तेमाल करके जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लकीरें खींची हुई होती हैं, इसमें बत्ती को 2 वर्टिकल लाइन के बीच में रख देते हैं। फिर क्या करते हैं कि इसके लिए ख़ास किस्म की प्लेट आती है जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बत्ती को 2 वर्टिकल लाइन के बीच में रखेंगे और इसके जो हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स होंगे उन ग्रूव्स में हम छुरी से काट देते हैं। तो इस तरह से एक मखसूस हजम की लुब्दी अलहदा हो जाती है। अब हमारा जो हब बनाने का तीसरा स्टेप है वो ये है कि लुब्दी की तक़सीम हिस्से का गोल करना। हमने एक प्लेट के ज़रिए लुब्दी को बराबर हिस्सों में तक़सीम कर लिया है, उसको इस वॉल्यूम में हमने अलग कर लिया है कि जो हमें एक हब बनाने के लिए चाहिए। अब हमें उस तक़सीम हिस्से को गोल करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, उस हिस्से को, कटे हुए हिस्से को उंगलियों और हथेलियों के दरमियान उसको गोल शक्ल देते हैं और हाथों में कोई हम रोगन या चिकनी चीज़ इस तरह की लगा लेते हैं ताकि जो दवाई मादा है वो हमारे हाथ से चस्पा ना हो, यानी कि हमारे हाथ में चिपके ना हो। इस मकसद के लिए रोलिंग पैन का भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो सब हाथ से ही प्रोसेस किया जाता था पूरा, लेकिन अब इसके लिए रोलिंग पेन आता है, एक रोलिंग पैन आता है जिसके अंदर हम दवाओं को डाल देते हैं और वो गोल गोल घूमता है, राउंड शेप का होता है वो। तो उससे क्या होता है, दवाओं की जो गोलियों की हब की शक्ल होती है वो पूरी तरह से स्मूथनेस उसकी सरफेस में आ जाती है उसको, और उसमें हम कोई सफ़ूफ़, निशास्ता या असलसूस वगैरह भी उसमें छिड़क देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो गोलियों की सरफेस पे वो एक कोटिंग बना लेता है जिससे गोलियां ज़्यादा स्मूथ नज़र आती हैं, ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं वो।
अगर बड़े पैमाने पर हबूब बनाना हो तो इस मकसद के लिए ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें थोड़ी बहुत दवाइयाँ बनानी हैं हमें सिर्फ मतलब के लिए हमें किसी मरीज़ को देनी है, हमें थोड़ी मिकदार में बनानी है तो हम हाथ से बना लेते हैं। लेकिन जब हमें और बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर अगर हबूब बनानी है तो इस मकसद के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स हमारे पास अब अवेलेबल हैं और उन मशीन का इस्तेमाल ही हबूब बनाने के लिए किया जाता है। इन मशीनों के ज़रिए क्या किया जाता है, दवाओं का जो पाउडर होता है, पाउडर से लुगदी बनाने का प्रोसेस, लुगदी की तक़सीम, उसे सुखाना, उसकी कोटिंग, रोलिंग, ये सारा काम ऑटोमेटिक मशीन में ही हो जाता है। हमें मैनुअल पावर की इसके लिए ज़रूरत नहीं होती है। हम सफ़ूफ़ को डालते हैं, उस सफ़ूफ़ से लुगदी बनती है, फिर लुगदी की तक़सीम भी हो जाती है, लुगदी का फिर एक उसको शेप भी दे दिया जाता है और उसकी कोटिंग, ड्राइंग, पूरा प्रोसेस एक ऑटोमेटिक मशीन में ही होकर वो हमें मिलता है। और इसका एक इजाफी फ़ायदा ये हो जाता है कि जो दवाओं की कंसिस्टेंसी, हबूब का साइज़, इसकी स्मूथनेस में सब यकसानियत आ जाती है। यानी कि जब हम हाथ से बनाएंगे तो इसमें वेरिएशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। कोई हमने थोड़ी छोटी बना ली, कोई थोड़ी बड़ी बना ली, लेकिन जब अब ये पूरा प्रोसेस मशीन में होगा ज़ाहिर है तो उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, उसकी कंसिस्टेंसी सेम होगी, साइज़ सेम होगा और उसकी स्मूथनेस भी यकसा होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे इसको किस तरह से कोटिंग की जाती है, कौन कौन से बाइंडिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, उसका जिक्र करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।